हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सर आज लेने जा रहा हूँ इंग्लिश 7th स्टैंडर्ड का 2.2 लेसन है द सोवनी। ये लेसन एक इमेजिनरी लेसन है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर बताया गया है साइली, जो एक स्कूल स्टूडेंट है और एक फ्यूचर इवेंट जैसा है। साइली और उनके फ्रेंड्स का ट्रिप मून पे जा रहा है, जहाँ पे मून पे ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग का सेटलमेंट हो चुका है और उनका ट्रिप वहाँ पे जा रहा है और वो क्या क्या एक्सपीरियंस वहाँ पे करते हैं, वहाँ से क्या लेके आते हैं, ये इस पार्ट में इस स्टोरी में दिया गया है। तो हम भी देखेंगे ये साइली का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसे रहा मून तक जाने का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। विथ द टिप ऑफ हर नोज प्रेस्ड टू द विंडो ऑफ द स्पेस शटल, साइली sat gazing at the view outside for so long. तो अपना नोज उसने ऐसे प्रेस करके विंडो से बाहर वो देख रही थी और वो देखते ही जा रही थी कि आउटसाइड का व्यू इतना अच्छा दिख रहा था, इतना अलग दिख रहा था कि वो कितने टाइम से वो देखते ही जा रही थी। स्टिल शी डिडंट सीम टू बी कंटेंटेड। जितना वो देख रही थी उतना वो कंटेंट हो ही नहीं रही थी, सेटिस्फाई ही नहीं हो रही थी और उसे और देखना था, वो व्यू देखते ही रहना था। She had read the description of this view several times before and had seen these scenes on the video too. उसने descriptions बहुत बार पढ़ा था ये व्यू कैसे दिखता है और उसने सीन्स भी देखे थे वीडियो में कि कैसे वो दिखता है। बट ये एक कुछ डिफरेंट था, एक कुछ अलग एक्सपीरियंस था उसके लिए। रीडिंग द डिस्क्रिप्शन वॉज वन थिंग, रीड करना कोई डिस्क्रिप्शन एक अलग बात है। वॉचिंग द पिक्चर्स एंड वीडियोस कैप्चर बाय द कैमरा, कैमरा से लिए हुए पिक्चर्स और वीडियोस देखना ये अलग बात है। बट वही अपॉर्चुनिटी खुद एक्सपीरियंस करना, वो देखना, ये अमेजिंग बात है। दैट अमेजिंग पढ़ना विथ योर ओन आइज, आप खुद की आंखों से वो देख पाना और वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहना, तो ये तो खूब बहुत अलग बात है। वॉज इंडीड एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो गया। नो मैटर हाउ लॉन्ग शी सैट गेजिंग, तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं आता वो कितना देर वहाँ देख रही थी, वो वहाँ बाहर का नज़ारा और ऑ एंड वंडर डिड नॉट सीम टू बी अ बिट। तो उसका जो भी वंडर था, सरप्राइज था, वो रुक नहीं रहा था, उसे और देखना था। The earth gradually appeared to get smaller and smaller in the sky. जैसे वो अर्थ से दूर जा रहे थे मून की तरफ, वैसे अर्थ और भी स्मॉलर दिखने लगा था। तो azure blue sky was now looking jet black, और अभी ब्लू स्काई ब्लैक कलर की तरह दिखने लगा था। The clouds had disappeared, क्लाउड्स कब के डिसअपियर हो चुके थे। The stars were shining bright, और स्टार अभी ब्राइटली शाइन हो रहे थे। This trip to the moon was exorbitantly expensive. ये जो ट्रिप थी मून पे जाने की, ये तो एक्सपेंसिव थी, बट स्टिल साइलीज मदर हैड सेंट हर ऑन द ट्रिप। फिर भी साइली के मदर ने उसे ये ट्रिप पे भेजा। In our childhood, we could not even think of such long distance trip. The longest trip mean going to Europe. If you are getting this opportunity, make the most of it, said मम्मी। उसकी मम्मी बोलती थी उनके चाइल्डहुड में तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप का सोचना भी मना था। लॉन्गेस्ट ट्रिप तब की यानी यूरोप जाना था। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी ही थी। Oh, मम्मी, नेहा's grandmother was saying that in their childhood. और नेहा की ग्रैंड मदर बोला करती थी कि लॉन्गेस्ट ट्रिप उनके दिनों में क्या थी, जब वो चिल्ड्रंस थे तो दिल्ली और कोलकाता जाना ही लॉन्गेस्ट ट्रिप थी उनके दिनों में। इट सीम्स सो फनी इजंट इट, कितना फनी लगता है ना। और साइली हंस रही थी, अभी भी वो सीन उसके सामने आ रहा था, वो रिमेंबर कर रही थी वो इंसिडेंट और खुद ही हंस रही थी। Now the shuttle was getting closer and closer to the moon. अभी ये शटल मून की तरफ बढ़ रहा था, मून के नज़दीक आ रहा था। It started orbiting moon, और मून के ऑर्बिट में वो घूमने लगा था। In every 32 minutes the shuttle completed one revolution. पूरे 32 मिनट्स में मून का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता था। लाइट एंड डार्कनेस फॉलो ईच अदर इन क्विक सक्सेशन। लाइट और डार्कनेस एक के बाद एक
दिखाई देते थे, कभी लाइट दिखाई देता था, कभी अंधेरा हो जाता था. द डोम शेप सेटलमेंट्स ऑन द मून विच रिसेंबल द इग्लूज ऑफ द एस्किमोस वर नाउ विजिबल. अभी जो मून पे डोम शेप में, मतलब हेमिस्फीयर के शेप में जो सेटलमेंट्स बनाए गए थे वो दिखने लगे थे. जैसे वो इग्लूज के होते हैं एस्किमो ने बनाए हुए, वैसे वो अभी दिखने लगे थे. आफ्टर सम टाइम साइली शटल मेड अ स्लो. और थोड़ी देर के बाद साइली का शटल जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था. मेजर्ड एंड सेफ लैंडिंग ऑन द मून. आखिरकार वो सेफ लैंडिंग मून पे हो ही गया. द डोर ऑफ द शटल वॉज ओपन. जैसे ही डोर ओपन हुआ, द चिल्ड्रन वर एस्कॉर्टेड थ्रू एन एयर टाइट ट्यूनल टू द सेटलमेंट. और चिल्ड्रंस आगे बढ़े एयर टाइट ट्यूनल से जो सेटलमेंट के नज़दीक था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस पे. The receptionist at the center to the base gave some instruction at the very outset. So जो receptionist थी entrance पे base के वो instruction देने लगी थी. I welcome you all to the Neil Armstrong base. To make you stay on the moon pleasant and comfortable. तो मैं आपका स्वागत करती हूँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस पे, ऐसा उसने कहा. एंड अगर आपका ये स्टे बहुत ही अच्छा रहे, सुखद रहे, कंफर्टेबल रहे, ऐसा भी उसने प्रे किया. आई वुड लाइक यू टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस. मैं बताना चाहूँगी कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं. लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शन. और बताती गई कि मेरे इंस्ट्रक्शन सुनो एंड प्लीज़ फॉलो देम ड्यूरिंग योर स्टे. और जब तक आप यहाँ हो वो इंस्ट्रक्शन आप प्लीज़ फॉलो करो. यू नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ. आपको पता ही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून की वो 1/6 है, 1/6 है अर्थ के. इन द ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन द मून. और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स मून पे बनाया गया है वो ऐसा बनाया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जितना अर्थ पे है उतना ही वहाँ पे रहे, तो हम आर्टिफिशियली वहाँ पे मेंटेन कर सके. बट जो सेटलमेंट के बाहर अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का वो उतना ही है. यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड हियर. सो आप जब भी वहाँ पे जाओगे बाहर, सेटलमेंट के बाहर, तो आप बहुत केयरफुल रहना. द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज, दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, इज रिलेटेड टू शॉपिंग ऑन द मून. जब भी आप मून पे शॉपिंग कर रहे हो तो आपको पॉइंट रिमेंबर करना होगा. यू ऑल मस्ट बी इंटरेस्टेड इन कैरिंग सोनियर्स बैक होम फ्रॉम द मून. आपको ऐसे लगेगा कि आप मून से कोई ना कोई आर्टिकल्स अपने घर पे लेके जाए यहाँ से. प्लीज़ बाय द आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप विच आर इनसाइड द डोम शेप सेटलमेंट्स. आप वही आर्टिकल्स परचेज कीजिए जो डोम शेप सेटलमेंट्स के अंदर है. देयर यू विल बी अश्योर्ड और जेन्युइन आर्टिकल्स. आपको वहाँ पे जेन्युइन आर्टिकल्स मिलेंगे. डो नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड शॉप. और बाहर के अनऑथोराइज्ड शॉप से आप कुछ ना लीजिए. आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्लीजेंट स्टे ऑन द मून. और उसने आखिरकार विश किया कि आपका जर्नी यहाँ पे हैप्पी और प्लीजेंट रहे, आपका स्टे हैप्पी और प्लीजेंट रहे मून पे. आगे बढ़ते हैं. अ जैम पैक 3 days प्रोग्राम अवेटेड द चिल्ड्रन ऑन द मून. 3 days का प्रोग्राम बनाया गया था. चिल्ड्रंस वहाँ पे 3 days के लिए रहने वाले थे. बट अकॉर्डिंग टू द अर्थ कैलकुलेशन ऑन द मून देयर वर 15 days ऑफ डे लाइट एंड 15 days ऑफ नाइट टाइम. अगर अर्थ का कैलकुलेशन यहाँ से देखें तो मून पे 3 दिनों में 15 days डे लाइट और 15 days नाइट टाइम दिखने वाले थे. The 3 days of the trip were going to be part of the night time on the moon. और 3 days का जो ट्रिप था और वो नाइट टाइम दिखने वाला था मून पे. One of the most important programs of the first day was, और most important program क्या था फर्स्ट डे का? स्काई वॉच करना. On the earth it was usually foggy and the stars were seen rarely. अर्थ पे अगर देखेंगे तो यूजुअली वो फॉगी दिख रहा था. एंड स्टार्स कैसे दिख रहे थे? एकदम रेयरली, ओनली वेरी फेंटली दिख रहे थे. देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन द मून. मून पे तो एटमोसफेयर नहीं है. ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई, बट बैकग्राउंड में डार्क कलर दिख रहा है मून का स्काई. द स्टार्स शोन डैजलिंग ब्राइट. और जो स्टार्स दिख रहे थे वो एकदम ब्राइट नज़र आ रहे थे. द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू वॉज दैट ऑफ द डिस्क ऑफ द अर्थ. और अट्रैक्टिव व्यू अगर कौन सा होगा तो अर्थ की जो डिस्क दिख रही थी, वो एक किनार दिख रही थी, एक अलग शेप दिख रहा था, वो अट्रैक्टिव लग रहा था. इन द मून स्काई द अर्थ लुक 13 times बिगर दैन द मून. और जब आप मून से अर्थ को देखते हो तो 13 times बिगर दिखती है मून से.
इट वॉज ऑल्सो 70 टाइम्स ब्राइटर, और 70 टाइम्स ब्राइटर भी दिखती है. द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून, और अर्थ का ही लाइट मून पे आता है. दिस ब्यूटीफुल इंशांटिंग व्यू मेड साइली एंड हर फ्रेंड एक्सटेसिक. सो ये ब्यूटीफुल व्यू देख के साइली और उसके फ्रेंड्स इमोशंस में आ गए. दे फेल asleep फीलिंग हैप्पी, एक्साइटेड एंड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम. उनको असली फील हो रहा था क्योंकि वो हैप्पी भी हो रहे थे, एक्साइट भी हो रहे थे और कंफर्टेबल भी हो रहे थे एक ही टाइम में. द सेकेंड डेज अट्रैक्शन वॉज द सर्कस ऑन द मून. सेकेंड डे का अट्रैक्शन था मून पे, वो था सर्कस. वन यूनिक फीचर ऑफ द सर्कस वॉज द सीटिंग अरेंजमेंट. एक यूनिक फीचर था वहाँ पे सर्कस का कि सीटिंग अरेंजमेंट अलग थी. द स्पेक्टेटर्स वर मेड टू सीट इन द टेंट एंड द सर्कस वॉज गोइंग ऑन आउटसाइड. तो जो स्पेक्टेटर थे, देखने वाले, उनको टेंट में बिठाया गया था और सर्कस बाहर चल रही थी. हाई जंप्स हो रहे थे, लॉन्ग जंप्स हो रहे थे और स्पेशल अट्रैक्शन यही था. वन जिम्नास्ट जंप 27 मीटर था. एक जिम्नास्ट था, उसने 27 मीटर ऊंचा जंप किया. On both the days, beside the main attraction, much time was reserved for visiting the various settlements here. दोनों डेज में जो मेन अट्रैक्शन थे वो तो थे ही, बट मच टाइम वॉज रिजर्व फॉर विजिटिंग द वेरियस सेटलमेंट्स. अलग अलग सेटलमेंट्स विजिट करने के लिए टाइम भी बचा हुआ था. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट शुड स्पेंड सम टाइम फॉर सेल्फ स्टडी. और ये भी एक्सपेक्टेड था कि स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी भी करने के लिए टाइम रहेगा. The teacher had assigned them the task of writing an essay. So teacher ने assign किया था the task of writing an essay, कि essay राइट करना है आपको on how they spend their time on the moon, कि आपने मून पे किस तरह टाइम स्पेंड किया है उस पे आप ऐसे लिखो. तो चिल्ड्रंस को ये करना था और टीचर ने असाइन किया था उन्हें. विच प्लेस दे विजिटेड, कौन से प्लेस को विजिट दे रहे थे. व्हाट दे ऑब्जर्व, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया. साइली एंड हर फ्रेंड्स हैड ट्रैवल फार एंड वाइड, और साइली और उसके फ्रेंड ने किस तरह से इतना दूर ट्रैवल किया है. हैड डन अ लॉट ऑफ साइट सीइंग, और कितने साइट सीइंग देखे हैं. ऑन द थर्ड डे देयर टीचर टुक देम टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. तीसरे दिन उनके टीचर ने उनको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के प्लेस पे लेके जाना चाहा. 100 years ago, Neil Armstrong had landed at this place. 100 of years ago, Neil Armstrong जो थे वो पहली बार ये यहाँ पे आए थे मून पे. Everyone was looking forward to this visit. सब ये विजिट के लिए एक्साइटेड थे. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो था, it was the oldest place in the history of the moon and man. So ये ओल्डेस्ट प्लेस था, एक हिस्ट्री ऑफ मैन. सो ऑन द मून, कैसे मून पे आया पहला मैन, एक हिस्ट्री था और एक ओल्डेस्ट प्लेस भी. द फर्स्ट फुटप्रिंट ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज प्रिजर्व ऑन द मून लैंड. मून लैंड पे पहला फुटप्रिंट जो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, वो प्रिजर्व किया गया था. बिसाइड द फुटप्रिंट वॉज अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसके बाजू में ही एक स्टैचू बनाया गया था, बड़ा सा स्टैचू था आर्मस्ट्रॉन्ग का. At the base of the statue were carved the first words uttered by human on the moon. और वहाँ पे स्टैचू के बेस पे एक फर्स्ट वर्ड कार्व किया गया था जो ह्यूमन ने मून पे बोला था. वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप ऑफ मैनकाइंड. क्या लिखा था? एक स्मॉल स्टेप मैन की, एक जाइंट लीप हो सकती है मैनकाइंड के लिए. द नेक्स्ट अट्रैक्शन फॉर द चिल्ड्रन वॉज दैट दे वर गोइंग टू वियर द स्पेस सूट फॉर द फर्स्ट टाइम. अगला अट्रैक्शन था कि चिल्ड्रंस पहली बार स्पेस सूट पहनने वाले थे. देन दे वर गोइंग टू रोम आउटसाइड, और फिर वो बाहर जाने वाले थे ह्यूमन सेटलमेंट्स के, जहाँ पे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स उनको एक्सपीरियंस करना था. बी केयरफुल व्हेन यू वॉक डियर चिल्ड्रन, डोंट रन और डोंट स्प्रिंट और यू विल फॉल. तो टीचर्स उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी, आप जब चल रहे हो तो दौड़िए मत, स्प्रिंट मत कीजिए, वरना आप गिर जाओगे. द टीचर वॉज वार्निंग रिपीटेडली, बट हु वॉज इन द मूड टू लिसन. टीचर बार बार वार्निंग दे रही थी, बट कौन सुनने वाला था. दे होप, दे जम्प, दे रैन अराउंड. बच्चों ने वो सब किया जो उनको करना था. Buy ornaments specially made from the stones on the moon, very cheap, cheaper than those available in the shops in the settlements, cheaper and better. At least have a look. The roadside shopkeepers scream at the top of their voice. Roadside shopkeeper जो था वो चिल्ला रहा था अपनी शॉप से, लीजिए ऑर्नामेंट्स लीजिए,
स्टोन्स के ऑर्नामेंट है, मून के स्टोन के ऑर्नामेंट्स है, बहुत ही चीप है, चीपर दैन दोस्त जो शॉप्स में अवेलेबल है उनसे भी चीप है और अच्छे भी है। वो बेचने की कोशिश कर रहा था। एक बार देख तो लीजिए, ऐसे वो चिल्ला रहा था, बाय सिस्टर बाय, आई एम सेलिंग दिस इयररिंग्स बाय रियली चीप। तो वो आगे कहने लगा, प्लीज़ आप खरीद लीजिए, मैं इयररिंग्स बहुत ही चीप प्राइस में दे रहा हूँ। और ऐसे बोलते बोलते वो साइली तक आ पहुँचा। डिस्प्ले द सेट्स ऑफ शाइनिंग स्टोन्स इयरिंग, और उसने शाइनिंग स्टोन का इयररिंग्स उसको दिखाया। साइली सडनली रिमेंबर हर मदर, और तभी साइली को याद आई अपनी मदर की। टुमारो दे वर टू स्टार्ट ऑन द रिटर्न जर्नी, और वो तो अभी रिटर्न जर्नी करने वाले थे, वापस अर्थ की तरफ आने वाले थे। शी हैड कम्प्लीटली फॉरगटन हर मदर इन द लास्ट 3 days, और उन्हें कम्प्लीटली वो भूल गए थे कि आज उनका लास्ट डे है 3 डे में से। और शी फेल्ट टेरिबली गिल्टी, और अभी उसको गिल्टी फील हो रहा था। अभी वो 3rd डे कंप्लीट हो रहा है और अभी उसके मदर के पास उसे जाना है। बाय दिस सिस्टर, डोंट थिंक मच, चीपर एंड बेटर, टेक इट। सेलर चिल्ला रहा था, सिस्टर ये लीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, ये चीपर है, बेटर है, ले लीजिए। साइली लुक अराउंड, साइली ने इधर उधर देखा। अदर चिल्ड्रन हैड प्रोसीडेड अहेड, बाकी के चिल्ड्रन आगे निकल गए थे। कम ऑन गिव मी दोस रेड इयरिंग्स क्विक, उसने कहा, वो लाल इयरिंग जो है मुझे दे दो जल्दी से। साइली ने पॉइंट आउट किया, एंड व्हाट्स द प्राइस, और पूछा प्राइस क्या है इसकी। ओनली 1000 रुपीज़। कितनी? 1000 रुपया थी। रिप्लाई द सेल्समैन। साइली इमीडिएटली पेड द अमाउंट, साइली ने तुरंत अमाउंट दिया एंड इयरिंग्स ले ली और अपने फ्रेंड्स की तरफ निकल पड़ी। ऑन रिटर्निंग होम, घर लौटते समय साइली ने अपने मदर को बताया, मम्मी लुक व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, देखो मैंने क्या लाया है तुम्हारे लिए। हर मदर पिक अप द इयरिंग्स, शी एक्सप्लेन। जैसे उसने मदर ने देखा उसके इयरिंग्स और बोली, हेलो डियर, हाउ एम आई गोइंग टू वियर सच हेवी इयरिंग्स, कितने हेवी इयरिंग्स हैं, मैं कैसे पहन सकती हूँ। साइली इमीडिएटली रियलाइज हर मिस्टेक, साइली को अपना मिस्टेक याद आया। साइली हैड परचेज द इयरिंग्स इन द फील्ड ऑफ द मून्स ग्रेविटी, साइली ने इयरिंग्स परचेज किए थे मून्स के ग्रेविटी में, तभी उसको हल्का ही लगा था, लाइट सी लगा था इयरिंग्स। बट ये जब भी अर्थ पे आई तब उसे पता चला कि वो कितना हेवी है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटेड स्टोरी था, भेंट बाय लक्ष्मण लोंढे इन्होंने लिखा हुआ। आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस प्रकार हमारा ये स्टोरी जो है कंप्लीट हो गया है, द सोवनीर। ओके, वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।